सैमसंग A23 5G में ग्राफिक नहीं आ रही, हमारा फ़ोन ऑन है और डिस्प्ले पर कुछ नहीं आ रही है। अगर हमारी बातचीत हो रही, टच वर्क कर रहा है, डिस्प्ले पे कुछ नहीं, बिल्कुल ब्लैंक डिस्प्ले है, तो हम क्या करेंगे। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि पहले हम नई डिस्प्ले चेक कर लेंगे। नई डिस्प्ले चेक करने के बाद भी अगर पोजीशन सेम है तो फिर हम चेक करेंगे VTV कनेक्टर। ये हमारे 78 पिन की जो हमारी डिस्प्ले कनेक्टर है। अब दोस्तों डिस्प्ले कनेक्टर अगर हम चेक करेंगे, अगर हमारी डिस्प्ले कनेक्टर सामने से सही लग रही, टूटी फाटी नहीं दिख रही है, तो फिर दोस्तों हम इसकी सप्लाई को चेक करेंगे। सबसे बड़ी जो चीज़ जो होती है दोस्तों यहाँ पर कि MIPI की लाइन हम चेक करेंगे। MIPI की लाइन जो हमारी आती है वो सीधे CPU से आती है। तो दोस्तों देखिए, सैमसंग A23 5G यानी ये 236B में 10 जो लाइनें हमारी CPU से आती हैं MIPI की, ये MIPI की लाइन हमारी CPU से आती है। तो दोस्तों इस पॉइंट पर आपको GR मिलेगा, 300 से 600 GR मिलेगा। ये GR सब पर मिलना ज़रूरी है। तो दोस्तों इसकी लाइन आप देख लीजिए कि इसकी GR कहाँ से आती है। अगर CPU से एक भी सप्लाई मिस होगी तो आपकी ग्राफिक IC कितनी भी सही होगी लेकिन नहीं आएगी। तो दोस्तों इस पॉइंट्स को आपको देखना होगा। तो दोस्तों इस तरीके से काम करने में मज़ा आता है, जबकि आपको हर एक सेक्शन का बारीकी से पता होता है। तो दोस्तों इस तरीके से ये आपकी MIPI की लाइन चेक हो गई। MIPI की लाइन अगर हमारी ओके है, MIPI की लाइन अगर हमारी ओके है तो फिर हम दूसरी स्टेप पे जाएंगे। दूसरी स्टेप पर जाने का मकसद क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ है VDD LCD 1.8 की सप्लाई हमारी पावर से आती है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर रीसेट की लाइन जो आती है वो हमारी CPU से आती है। LCD ID1 ID2 ID3 यहाँ पर 3 सप्लाई एक साथ दे रखे हैं। दोस्तों यहाँ पर देखें ध्यान से, आप यहाँ पर देखिए सीरीज में रजिस्टर लगा हुआ है। रजिस्टर का मतलब ये है कि BREG L9A 1.8 की सप्लाई हमारी पावर से आएगी। पावर और दूसरी चीज़ ये है कि ये हमारी सप्लाई CPU से सीधे आती है, ID1 ID2 ID3। अब दोस्तों ID1 ID2 ID3 की जो सप्लाई है वो हमारी CPU से आती है। इन सब चीज़ों को दोस्तों ध्यान में रखते हुए काम करने का मज़ा कुछ और आता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ID1 ID2 ID3 यहाँ पर सप्लाई देखिए, LCD इनेबल 1 इनेबल 2 इनेबल 3। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से अगर आप सप्लाई मिस करेंगे, नहीं समझ पाएंगे, तो आपका फ़ोन दिन भर बनाते रहेंगे, नहीं बन पाएगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी MIPI की लाइन हो गई और LCD ID1 ID2 ID3 और रीसेट की लाइन हो गई। अब बचता इसमें यह है कि BSN और BSP, ये चीज़ें मायने जरूरी जो हमारी ग्राफिक IC से आती है। +5 -5 बनेगा यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे तो। अब दोस्तों ये देखना पड़ेगा कि हमारी सप्लाई कहाँ से आती है। यहाँ पर देखिए बूट कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर का मतलब ये है पैरेलल में लगा हुआ है। यहाँ पर +5 -5 बनेगा। BSN नेगेटिव, BSN मतलब पॉजिटिव, विजुअल डिस्प्ले पॉजिटिव। यहाँ पर देखिए हमारी जो IC लगी हुई है, इस IC का सारा खेल होता है। अगर हमारी सारी सप्लाई ओके हैं तब हम ग्राफिक IC पर देखेंगे, आई डायग्नोस करेंगे। आई डायग्नोस करने से हमें समझ में आ जाए कहीं टूटा फाटा तो नहीं है, कोई रजिस्टर तो नहीं टूटा हुआ है, या हमारी कोई कैपेसिटर तो नहीं टूटा हुआ। अगर कोई कैपेसिटर टूटा होगा या मान लो कोई कॉइल टूटा हुआ है, या मान लीजिए जो सप्लाई हमारी BPH पावर से आती इनेबल करती है IC को, ग्राफिक IC को, वही अगर टूटा होगा तो हमारा कुछ भी नहीं आएगा। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यहाँ पर ये देखना है कि देखिए BSN BSP, ये देखिए इस पॉइंट्स पर हमारे आई। और दूसरी चीज़ ये है कि इस IC का खेल क्या है। इस IC में दोस्तों सबसे बड़ी बात होता है SDA SCL I2C की लाइन काम करता है। I2C की लाइन का मतलब ये होता है कि आपका सीरियल डाटा, सीरियल क्लॉक, ये CPU से आता है। CPU कम्युनिकेशन करता है तभी आपके IC को इनेबल करता है, ऐसे इनेबल नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों लाइनों का सबसे बड़ा रोल होता है। इन दोनों लाइनों पर आपका ये देखिए कि 1.8 की लाइन मिलती है। अब दोस्तों इन दोनों लाइनों का खेल बहुत बड़ा होता है। अगर ये मिस होगा तो आपका काम नहीं होगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर 1.8 की सप्लाई यहाँ दे लिखा है BLIC बैकलाइट IC की जो हमारी 1.8 की सप्लाई है इस पॉइंट पर आएगी। कभी कभी CPU ड्राइव होने से भी हमारी ग्राफिक चली जाती है। तो दोस्तों सबसे आसान तरीका ये है कि आप पहले सेक्शन वाइज काम सीखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और MIPI की लाइन, रीसेट की लाइन, LCD ID1 ID2 ID3, उसके बाद BSN BSP। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आई डायग्नोस करेंगे तो 5 मिनट में आप मर्ज पकड़ लेंगे कमी क्या है। कभी कभी ये हमारी IC भी आउटपुट नहीं देती है तो भी हमारी समस्या होती है। तो IC हम बदल कर भी देख लेंगे अगर सब कुछ कर लेंगे तब।
तो दोस्तों इस तरीके से, क्योंकि ये इसमें लाइट और ग्राफिक आईसी दोनों एक ही में है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया है ताकि आपके समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिए बूस्ट कॉइल लगा हुआ है। बूस्ट कॉइल का मतलब ये हो कि यहाँ पर जो है आपका सप्लाई +5 -5 बनेगी। अगर ये बूस्ट कॉइल भी ख़राब हो जाएगी तब भी आपका काम नहीं करेगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी बीपीएच पावर आई, उसके बाद देखिए HDSL की लाइन आपकी आनी ही आनी है। उसके बाद BSN BSP की लाइन अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको GR आना चाहिए। एक पर GR आएगा, एक पर नहीं आएगा। इस तरीके से दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, शेयर